दोस्तों, ये मेरा स्टडी व्लॉग 16 था। तो इसमें हमने अपने 8 घंटे के थे वो स्टडी कंप्लीट कर ली है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा वो आपको बताते हैं। पहला टॉपिक हमने वर्णमाला पढ़ा। परस्पर परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं और किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना, सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। वर्ण हिंदी भाषा में वर्ण व मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर को हम उच्चारण की दृष्टि से बांटें तो मूल स्वर ए ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ आ होता है। संयुक्त स्वर ए ओ औ होता है। अयोगवाद ध्वनियाँ अंग दुक्विंदी है। और व्यंजन तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। के वर्ग में होते हैं के खे गे गे डे। चे वर्ग में है चे छे जे जे णे। और ते वर्ग में है टे वर्ग में टे ठे डे और डे ने। पे वर्ग में है पे पे। ते वर्ग में है ते थे दे ने। पे वर्ग में पे फे बे में। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे 4 होते हैं। ये रे ले वे, ये रे ले वे। उस व्यंजन से है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट और थर्ड व 5वां व्यंजन वे सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण दूसरा व चौथा व्यंजन वे सभी उस व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। घोष तीसरा, चौथा, 5वां व अंतस्थ व्यंजन घोष कहलाते हैं या घोष। पहला दूसरा उस व्यंजन या घोष कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से श्रेय के प्लस से त्रे त्रे ते प्लस रे से गे जे प्लस ने से शे प्लस रे से दे प्लस में से। अनुनासिक ने 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 में। उत्सिप्त व्यंजन डे डे। उसके बाद में हमने पढ़ा वाक्य विचार वाला टॉपिक। वाक्य विचार में पतंजलि के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की कसौटियाँ तो इसकी 6 कसौटियाँ हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। पदक्रम अन्वय। वाक्य के साहित्य संबंधी गुण में स्पष्टता, समर्थता, श्रुति मधुरता, लचीलापन, विषय का ज्ञान। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक।
चौथा है विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। संधि व संधि विच्छेद। संधि व संधि विच्छेद, दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। भेद, इसके तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। स्वर संधि ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, यदि ए आ का बड़ा वाला आ बन जाएगा, ए या आ प्लस ए या आ हो तो आ बनेगा। ई या ई प्लस ई या ई हो तो ई बनेगा। ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ हो तो ऊ बनेगा बड़ा वाला। यदि ए ऐ प्लस ए ऐ के बाद में ऐ बनेगा। ओ औ प्लस ओ औ हो तो औ बनेगा। फिर हमने पढ़ी गुण संधि। गुण संधि में ए आ के बाद में ई हो तो ए बनेगा। ए आ प्लस ऊ हो तो ओ बनेगा। ए आ प्लस री हो तो अर बनेगा। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा ए आ प्लस ए ऐ हो तो ऐ बनेगा। ए आ प्लस ऊ ए आ प्लस ए ऐ हो तो ऐ बनेगा। ए आ प्लस ओ हो तो औ बनेगा। फिर हमने पढ़ी यण संधि। यण संधि में ई प्लस अन्य भिन्न स्वर हो तो ई का यह बनेगा। ऊ प्लस अन्य भिन्न स्वर हो तो ऊ का वह बनेगा। री प्लस अन्य भिन्न स्वर हो तो वह बनेगा। ए का ए, ऐ का आय, ओ का अब, औ का आ बनेगा। चौथा टॉपिक पढ़ा हमने समास। समस्त पद, समास विधि से बना नया शब्द और फिर पूर्व पद, पहला पद, उत्तर पद, दूसरा पद। समास विग्रह, समस्त पद का विस्तृत रूप समास विग्रह कहलाता है। पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। समास के प्रकार 6 होते हैं। अव्ययीय समास, पूर्व पद अव्यय अवसर होता है। द्वंद्व समास, विलोम या पूरक होते हैं। बहुव्रीहि समास, दोनों पद गुण अन्य पद को प्रधान बनाते हैं। बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास, पूर्व पद गुण उत्तर पद प्रधान, कारक चिन्ह लोप हो जाता है। द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गुण या संख्यावाचक होता है। तिराह, चौराह। कर्मधारय समास, पूर्व पद गुण विशेषण विशेष से, उत्तर पद प्रधान, उपमेय उपमान होता है। छंद, प्रणेता हैं छंद के पिंगल ऋषि। दूसरा नाम छंद का पिंगल। छंद परिभाषा, अक्षर व अक्षरों के की संख्या एवं क्रम या मात्रा की गणना, यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग, चरण, पदपाद। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा संख्या और क्रम। चौथा गति। पांचवा यति विराम। छठा तुक। सातवां गण। प्रकृति के अनुसार छंद 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। दोहा। दोहा में पहला चरण, तीसरा चरण। पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उल्टा होता है ये तो। सोरठा रोला में प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 पर विराम होता है। कुंडलिया में एक दोहा व एक रोला होता है। हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रिक छंद है। गीतिका सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। जबकि बैरवे अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम चरणों में 12 व सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। बीज छंद प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद। श्रृंगार प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दिग्पाल प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 12-12 मात्राओं पर रहती होती है। रूपमाला प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 14-10 पर यति होती है। सरसी प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती है। सरसी में सार प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। सार में लावड़ी प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती है। लावड़ी में 16-14 पर यति होती है। उलाला 6 व फर्स्ट और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चप्पे छंद 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 4 में रोला छंद, अंत की में रोला। पहली 4 में 24 मात्राएं व 2 में 26 से 28 मात्राएं होती हैं। बर्तनी छठा टॉपिक पढ़ा हमने बर्तनी। किसी भी छंद में किसी भाव को बताने के लिए जिस विधि का अर्थ बर्तनी किसी भी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जिस विधि का प्रयोग शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए अर्थ किसी शब्द में किसी भी भाव को बताने के लिए जिस विधि का अर्थ विधि का प्रयोग किसी भी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जिस विधि का प्रयोग होता है उसे बर्तनी कहते हैं। अर्थ शब्दों की सही रूप से लिखने की विधि बर्तनी कहलाती है। यदि बर्तनी भी किसी भी शब्द को शुद्ध तरीके से लिखना बर्तनी कहलाता है। में भाषा स्पष्ट व सुंदर बनाती है बर्तनी। अर्थ का सही संप्रेषण होता है बर्तनी से। परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं बर्तनी अगर अच्छी है हमारी। लेखन में गलतफहमी नहीं होती। बर्तनी में के मुख्य नियम स्वर वोवल्स का सही प्रयोग। हिंदी में 11 स्वर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ होते हैं। उनका व्यंजनों का सही प्रयोग करें। व्यंजनों का सही प्रयोग करें। मात्राओं का सही प्रयोग करें। अनुस्वार और अनुनासिक संयुक्त अक्षर विसर्ग का प्रयोग करें। समान उच्चारण वाले शब्द व लेकिन अर्थ अलग अलग होता है उनका। विराम चिन्ह हमने 7वां टॉपिक पढ़ा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वे संकेत होते हैं जो पढ़ने या लिखते समय रुकने का भाव और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जहाँ हमें बोलते समय रुकना पड़ता है वहाँ विराम चिन्ह लगते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अल्प विराम थोड़े रुकने के लिए लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने पर
विस्मय आदि चिन्ह, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने ये 7 टॉपिक बड़े अच्छे से, तो हमारा इस प्रकार ये ब्लॉग कंप्लीट हुआ था। तो अब हम मिलते हैं आपको हमारे 17वें ब्लॉग में। ओके, बाय।